एस्टेट इन मेरिट एडिट केस। शिक्षा सुधार और नीरज के लाख समझाने के बाद भी केस की मेंशनिंग आलोक द्वारा आज पटना हाईकोर्ट में करवाई गई। मेंशन तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, पर लतार उल्टे आलोक श्रीवास्तव को लगी है। ऐसे में एक कहावत है कि जो ज्यादा तेज बनता है वो 10 जगह महकता है। ऐसे में आज जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था, पर कुछ लोग खुद को सुरखुरू कहाने के लिए आम अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेलते और आज वही हुआ है। मना करने के बावजूद रीट केस की मेंशनिंग। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, पर एलिजिबल कौन होंगे जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। ऐसे में आज मेंशनिंग के वक्त क्या क्या हुआ पहले वो सुने, इसके बाद हम आपको विश्लेषित करते हैं। तो 40 this is for which post? Two different posts, class 9 and 10 and 11 and 12. 9 and 10 and 11 and 12. टोटल 37,440 के लिए एडवर्टाइज किया। जी अभी रिजल्ट क्या निकाला है? 80,402। ये कौन सा रिजल्ट है? STET 2019। STET तो परीक्षा वो फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी है या फॉर क्लासिफिकेशन है? As per advertisement, it was for appointment because it says full पद के बराबर। नहीं, पद के बराबर। STET का फुल फॉर्म क्या है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो पास करेंगे उनकी पात्रता बनेगी। जरूरी नहीं है कि वो सब अपॉइंट हो जाए। जरूरी कि वो सब अपॉइंट हो जाए। माननीय न्यायाधीश का कहना है कि जरूरी नहीं है कि सब अपॉइंट हो जाएं, और हम भी यही कह रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट की लड़ाई है ही नहीं, ये पात्रता की लड़ाई है। पर पात्रता का पैमाना जो तय किया गया है कि एस्टेट के अंक प्रतिशत के आधार पर जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है उनको हम पहली प्राथमिकता देंगे। बीएससीबी के नोटिफिकेशन में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल और अब उम्र भर कर दी गई है एनसीटी के नए नियम के अनुसार। ऐसे में सरकारी स्कूल में जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों को भरने के लिए आगे इस पात्रता परीक्षा में से जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है उनको पहले मौका दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में तो यह भी लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग से विषयवार और कोटिवार रिक्तियां जिस अनुपात में मिलेगी उस अनुपात में एसटीटी के अंक प्रतिशत में जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है उनको पहले प्राथमिकता देते हुए आगे बहाली की प्रक्रिया बढ़ेगी। एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी किसी के विरोध में नहीं है। सरकार प्राथमिकता देते हुए पहले जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया उनकी बहाली सुनिश्चित करे। 80,000 सीटों के लिए रोड मैप यही सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी रोड मैप यही सही है कि जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया उनको पहले प्राथमिकता। ऐसे में आगे माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कैसे समझाया, पहले वो सुन ले, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। जरूर कि वो सब अपॉइंट हो जाएं, that would depend on further mode of examination. I don't know what kind of argument, how are you aggrieved? If the pool has been increased, all right, you can say that you face a tough competition. But पात्रता की वो एडवर्टीजमेंट जो है एसटीटी पात्रता डिसाइड करने के लिए है। People who get clearance, who get the certificate of having passed STET, BTET, NET, whatever, they form the pool from where selections are made. Now, this examination was not for giving you appointment. This was for achieving the basic requirement for that examination. So you say, how do you say that the pool has increased, thereby adversely affecting your cause? I don't understand. Advertisement clearly stipulates the total number of posts. STET की परीक्षा आपको अपॉइंटमेंट स्ट्रेट अवे तो नहीं दिला रही है ना? जी ना। सिंपल सवाल है। तो जब नहीं दिला रही है तो ये केवल पात्रता की बात है। Where has the BPSC or anybody violated any rule? But the result is contrary to the terms of advertisement. No urgency. Next. We will wait. Malord, I am We are putting these questions to you only for assessing the urgency because matters are to be heard in seriatim. I mean, if you want to queue, you must satisfy the court that the matter is very urgent. That's all. I'm not shutting you out, Mr. Mukesh Kumar. You can argue later. We'll see. Yes. जैसा कि आपने सुना, माननीय न्यायाधीश का कहना था कि ये मैटर बहुत ही अर्जेंट नहीं है। ऐसे में इसकी सुनवाई आगे होगी और आगे अधिवक्ता मुकेश जी को मौका दिया जाएगा। ये पीके साई के जूनियर वकील हैं। माननीय न्यायाधीश ने
टीईटी के फुल फॉर्म को लेकर के जो वक्तव्य दिए और जिस तरह से मेंशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, आप 30,675 अभ्यर्थी ये समझे कि ऊपर वाले का करम समझिए कि आज ये मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ, नहीं तो नॉट इन मेरिट वाले 5-5 केस इसी केस में इंटरवेन है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वक्त, मौका और मौके की नज़ाकत को देखकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इन लोगों को हमने पहले ही कहा था कि अपने केस को थोड़ा स्लो कर दें। ये लोग बना बनाया काम बिगाड़ने के चक्कर में लगे। इससे पहले 3 केस यही आलोक श्रीवास्तव मुझ नीरज से हारा था। जनहित याचिका यानी पीआईएल में हमने अपॉइंटमेंट का मुद्दा नहीं रखा है। हमने ये मुद्दा रखा है कि पात्रता परीक्षा है पर पात्र कौन, और साथ में करप्शन का मुद्दा भी है। और जिस तरह से पीआईएल की ड्राफ्टिंग है, 100% आप आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। ऐसे में आप इन मेरिट अभ्यर्थी अभी भी समझे कि सही गलत क्या है, झूठ सच क्या है और कौन किस दिशा में केस को लेकर जा रहा है। पिछले दिनों रणधीर कुमार द्वारा हमारे पीआईएल को एक्सप्लेन किया गया उसके चैनल पर, और कहा गया कि पीआईएल में करप्शन का मुद्दा रखा गया है, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ का मुद्दा रखा गया है। आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी समझिए, हमारे केस को लड़ने और करने का तरीका अलग है। आप ये समझिए कि अगर आज नोटिफिकेशन के साथ ये खिलवाड़ हो गया तो आगे सरकार और सरकार के ये बड़े मंत्री विभिन्न बड़े बड़े योजनाओं में कई तरह के बड़े बड़े नोटिफिकेशन निकालेंगे, और अंत में ये मंत्री, ये सरकार के नुमाइंदे अपने फायदे के लिए अंत समय में नोटिफिकेशन में बदलाव करके लाखों करोड़ों का गमन कर सकते हैं। ऐसे में नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ ये बहुत बड़ा करप्शन है। ऐसे में घबराए नहीं स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 309 आर्टिकल 309 चीख कर ये कहता है कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं हो सकता, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं रीट का नहीं पीआईएल का ही है, और हमने सही जगह हथौड़ा मारा है। ये आलोक श्रीवास्तव ले डूबेगा आप आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को, इसकी तो खुद की नौकरी हो गई है। ऐसे में अब जो अंधभक्त बने फिर रहे हैं उनको भी होश में आ जाना चाहिए। हम आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि हम अब जब ऑनलाइन तरीके से सुनवाई हो रही है चीफ जस्टिस के बेंच में, तो इस पीआईएल के केस में अब हम सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी अब रखेंगे। आप जो भी स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं पीआईएल के केस में सपोर्ट करें, ताकि पीआईएल के मुद्दे को हम पुख्ता तरीके से पटना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं के साथ रख सकें। आपके स्क्रीन पर हमारा अकाउंट डिटेल और विभिन्न डिटेल दिया गया है। आगे सहयोग करें पीआईएल के केस में। 17 फरवरी 2022 को पुख्ता तरीके से बड़े सबूतों के साथ हम प्रस्तुत करेंगे अपने केस को, और जीत 100% सुनिश्चित है पीआईएल से ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों तक शेयर भी करें, साथ में लाइक भी करें। धन्यवाद।